Good afternoon, everyone. Myself Sunil Raghuvanshi, Department of Electronics and Communication Engineering, Systech Ratibad Bhopal. In the last class, we will discuss about some numerical on the coupling circuit. ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग और न्यूमेरिकल करते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था. राइट द केवीएल इक्वेशन इन ए सर्किट. सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे पास. नाउ राइट डाउन द केवीएल इक्वेशन इन दिस सर्किट हियर. सबसे पहले इस सर्किट को समझ लीजिए आप. एक वोल्टेज सोर्स दिया है आपको, क्लियर, एक रेजिस्टेंस दिया है, ठीक, और तीन आपके पास इंडक्टेंस है L1, L2 एंड L3 और एक कैपेसिटर भी दिया हुआ है यहाँ पर. तो तीन लूप बन रहे हैं, लूप 1, लूप 2, लूप 3. ठीक है, तीन लूप बन रहे हैं आपके पास. अब देखिए यहाँ पर ये दो डॉट दिए हैं, एक डॉट दिया है और एक ट्रायंगल दिया हुआ है. यहाँ पर एक डॉट दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर ट्रायंगल और स्क्वायर दिया है. मतलब यहाँ पर ये डॉट कन्वेंशन दिया हुआ है आपको कि कौन कौन से इंडक्टेंस के बीच में किस तरीके का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंक कर रहा है. क्लियर पॉइंट. देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर इस डॉट को देखें तो L1 है और डॉट कहाँ पर है, L2 पर. मतलब L1 और L2 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है. ठीक है, इसको अपने कंसीडर करना है. L1 और L3 पर देखिए कुछ है क्या, यहाँ पर डेफिनेटली है. यहाँ पर एक क्या ट्रायंगल है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है. तो मतलब L1 और L3 के बीच में भी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट है. ठीक है, चलिए L2 के बीच देखते हैं. L2 L1 पे तो है ही, L2 और L3 पर है क्या, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर यहाँ पर भी बना हुआ है. ठीक है, ये जो साइन है आपके पास, ये बॉक्स का साइन है स्क्वायर का. तो L2 और L3 के बीच में भी है, L2 और L1 के बीच में भी. ठीक है, चलिए L3 और L2 के बीच में तो है ही, लेकिन L3 और L1 के बीच में भी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल है. मतलब तीनों कॉइल आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रही है. तीनों म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंक कर रहा है. ठीक है, चलिए अपन मेश केवीएल इक्वेशन लगाते हैं. केवीएल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, चलिए राइट डाउन करते हैं. यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लगाया है. सबसे पहले मैं इस मेश लूप 1 में केवीएल लगाऊंगा. तो लूप 1 क्या होगा आपके पास, लूप 1 इज इक्वल टू सबसे पहला वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच कितना है आपके पास, माइनस प्लस, यहाँ से चले हम तो प्लस VT. तो प्लस VT इज इक्वल टू, मतलब दिस वोल्टेज इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच एलिमेंट. सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप मिला हमें, तो ये प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, लेकिन हम दोनों बराबर लिख रहे हैं, तो देयर इज अ नो नेगेटिव साइन अक्रॉस द साइन कन्वेंशन. ओके, चलिए, so R into I1, तो फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप हो गया आपके पास, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. ये क्लियर है आपके पास. चलिए नेक्स्ट क्या मिला हमें, एक इंडक्टेंस मिला L1 कॉइल का. तो इसके बाद वोल्टेज आपको पहले ही पता है, L1 DL इज इक्वल टू होता है आपके पास L DI बाय dt. मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस नथिंग बट इंडक्टेंस L इनटू DI बाय dt. ये आपके पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला है. तो यहाँ पर कितना है, L1 है, करंट कौन सी आ रही है, I1. तो सबसे पहले हम लिखेंगे L1 D समथिंग I. अब I क्या यहाँ पर देखिए, I1 तो नहीं है, दो पार्ट में आ रही है. I1 इधर से जा रही है, I2 इधर से जा रही है. तो रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, अगर हम लूप 1 में लगा रहे हैं तो I1 इज ग्रेटर देन I2. सो I1 take positive and I2 take negative. So I1 minus I2. क्लियर पॉइंट ये. तो करंट I is not equal to I, तो करंट is converted into I1 minus I2. यहाँ पर आपके पास आ गया I1 minus I2. ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टेंस ओनली. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर दो डॉट कन्वेंशन है, मतलब दो म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है. अगर ये ईएमएफ जनरेट कर रहा है तो एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर और प्रेजेंट है. जैसे कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराया था, इक्विवेलेंट नेटवर्क सर्किट ड्रॉ करा था, उसमें मैंने वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर किया था. ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा आपके पास, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, उसकी इक्वेशन है आपके पास, सॉरी इसका साइन क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये डिपेंड करता है डॉट कन्वेंशन पर. देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं L1 और L2 के बीच की. तो L1 में यहाँ पर I1 करंट इंटर हो रही है, L2 में I2 करंट इंटर हो रही है. दोनों पे डॉट कहाँ लगा है, इंटर करंट पर. मतलब हमारा करंट जो है वो एक कॉइल में इंटर हो रहा है और दूसरी कॉइल में भी इंटर हो रहा है. तो M जो हमारा था क्या, वो क्या था आपके पास, हम क्या लिखते थे, शुड बी पॉजिटिव. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस शुड बी पॉजिटिव. सिमिलरली यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2 प्लस M12 मींस
कॉइल 1 लिंक विद कॉइल 2। क्लियर पॉइंट? तो M12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिजल्टेंट करंट कितनी है आपके पास, I2 माइनस I3, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो I2 पॉजिटिव लेंगे, I3 नेगेटिव लेंगे। क्लियर पॉइंट है? ठीक है, तो आपके पास करंट आ गया I2 माइनस I3। चलिए अब अपन देखते हैं L1 और L3 के बीच में, L1 और L3 के बीच में देखिए यहाँ से करंट इंटर हो रही है I1 ट्रायंगल के फॉर्म में जो बना हुआ है, और यहाँ पर ट्रायंगल के आपके पास लीविंग करंट हो रही है। एक कॉइल में इंटर हो रही है, एक कॉइल में लीव हो रही है। मींस यहाँ पर ये वाला कंडीशन बन रही है, एक में इंटर हो रही है और दूसरी कॉइल में लीव हो रही है। मींस M शुड बी नेगेटिव, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस शुड बी नेगेटिव, सो M टेक -13। क्लियर पॉइंट? यहाँ पर समझ में आ गया। और लास्ट में करंट एक दूसरी आपके पास ओनली I3, सो di3/dt। क्लियर है? दिस इज लूप इक्वेशन नंबर 1। लूप इक्वेशन नंबर 1 बहुत सिंपल है। आपको ध्यान रखना क्या है कि दो डॉट कन्वेंशन दिए हैं तो आपके दो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे। अब ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे डिपेंड अपॉन द डॉट कन्वेंशन कैसा आपको दिया हुआ। चलिए इसी पर बेस सेकेंड लूप पे हम लगाते हैं लूप इक्वेशन। ठीक है, केवीएल की मदद से सेकेंड लूप में हम क्या लगाते हैं, लूप इक्वेशन लगाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स तो प्रेजेंट नहीं है तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द केवीएल अलजेब्रिक सम। तो मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू ले लिया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, सबसे पहले क्या मिला मुझे, L1 जो है उसके कारण सबसे पहले मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। सो L di/dt, I क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन अगर लूप 2 में काम कर रहे हैं हम तो लूप 2 में I2 इज ग्रेटर देन I1। ये लूप 1 का था, ये लूप 2 का है। I2 इज ग्रेटर देन I1 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन I3, क्योंकि यहाँ पर लिंक कर रही है I3 भी। क्लियर पॉइंट? तो I2 इज मच ग्रेटर देन I1। तो पहला पॉइंट, ये पहली टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपका, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट समझ में आया। यहाँ पर भी एक इंडक्टेंस है तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पर। जी देखिए ये टर्म है हमारे पास इंडिविजुअली L2, सॉरी ये L1 आया आपके पास, L2 भी है तो L2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, I2 माइनस I3 जा रहा है तो ये टर्म हो जाएगी आपके इंडिविजुअली। अब L2 में दो डॉट कन्वेंशन है, एक तो इसके साथ है प्लस एक इसके साथ है और ये आपस में भी है। तो मतलब यहाँ पर दो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे ड्यू टू द L1 और ड्यू टू द L2। क्लियर पॉइंट? समझ में आया आपको? दो म्यूचुअल टर्म आएंगे आपके पास ड्यू टू द L1 एंड L2। सबसे पहले अपन देखते हैं L1 के कारण। ठीक है, तो L1 में देखिए आप यहाँ पर I2 करंट कहाँ जा रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर करंट देखेंगे I2 करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, और I1 क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक है, I1 क्या कर रहा है आपके पास, इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला देख सकते हैं अपन, ये वाली टर्म है, ये हमने कौन सी लिए, 1 2 के लिए। 1 2 मतलब 1 और 2, ये वाला और ये वाला। एक में लीव कर रहा है आपके पास करंट और एक में भी करंट लीव कर रहा है। सो -1 to di/-I2 माइनस I3 प्लस थर्ड देखिए आपके पास, तीसरा क्या आपके पास, फर्स्ट और थर्ड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट एंटर कर रही है, यहाँ पर भी करंट एंटर कर रही है आपके पास। सो फर्स्ट इज di3/dt। क्लियर पॉइंट? L2 का मैंने आपको अभी समझाया कि L2 का इंडिविजुअल आएगा। अब देखते हैं अपन 2-1 सेकेंड कॉइल के कारण पहले वाली कॉइल पर क्या इफेक्ट आ रहा है। सेकेंड कॉइल में देखिए करंट यहाँ पर क्या हो रही है, इंटर हो रही है, और यहाँ पर करंट क्या हो रही है, ये भी इंटर कर रही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, I1 माइनस I2। एंड नेक्स्ट इज M23 सेकेंड 3 में देखिए आप पॉजिटिव है, करंट यहाँ से लीव कर रही है, करंट यहाँ से भी लीव कर रही है बॉक्स का, तो पॉजिटिव di3/dt। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके पास लूप इक्वेशन है 2। अपन अभी देखते हैं लूप इक्वेशन नंबर 3। चलिए तो अपन देखते हैं लूप इक्वेशन नंबर 3। इसीलिए यहाँ पर अपन लगाते हैं लूप 3 में। सबसे पहले देखिए कितने टर्मिनल है, तो सर एलिमेंट्स हैं, एक आपके पास L2 है, L3 है और एक कैपेसिटर है, मतलब तीन टर्म तो इंडिविजुअल आएंगी। तो एक टर्म आएगी L2 के कारण, L2 d करंट आपका I3 है तो di3/dt। अभी I3 सिंगल नहीं है, I2 भी फ्लो रहा है,
तो इसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं L3di3/dt, ये टर्म तो एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पर दूसरी करंट है नहीं है। फिर नेक्स्ट कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज होता है VC = 1/C इंटीग्रेशन I dt। तो यहाँ पर कौन सी करंट है, I3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा I3। इसके इक्वल टू दिया है, तो ये दो टर्म तो इंडिविजुअल आएंगे, ठीक है। चलिए तो ये तीन टर्म इंडिविजुअल आना चाहिए आपके पास। चलिए अपन देखते हैं, पहली टर्म में आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रहा हूँ L3 + di3, ये इंडिविजुअल टर्म है, ये तो आपके पास इसकी इंडिविजुअल है, और ये आपके पास है कैपेसिटर के क्रॉस इंडिविजुअल टर्म, ठीक है। दोनों इंडिविजुअल टर्म समझ में आ गए आपको। जब अपन लगाएंगे तो दो टर्म तो आएंगे ही आएंगे। प्लस आपके पास जो है L2 के कारण क्या आना चाहिए, लेकिन I3 जो है वो अपवर्ड है और I2 क्या है, डाउनवर्ड है, तो L2 के कारण जो I3 है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तीसरी आपके पास इक्वेशन बनी, ठीक है, I3 - I2। ये तीन टर्म तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के क्रॉस हैं। अब आपके पास देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसके कारण दो हैं और यहाँ पर फर्स्ट के कारण भी दो हैं, तो दो म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म है और ये दो म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म है। अब अपन इसको पॉजिटिव नेगेटिव समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए L2 से आगे बढ़े हम, L2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है आपके पास 2 और 3 के बीच में, ठीक है। L2 में 2 और 3 के बीच में इंडक्टेंस हो रहा है, और यहाँ पर हम L2 में काम कर रहे हैं, तो आपके पास हम क्या लेंगे, करंट आपके पास कौन सी है, I3 है। I3 करंट देखते हैं, I3 इसमें इंटर हो रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। देखिए यहाँ से करंट इंटर हो रहा है और यहाँ पर ये जो सिंबल है यहाँ पर लीव कर रहा है, सो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, M शुड बी नेगेटिव ओनली। और करंट कौन सा, ओनली I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो I3 के कारण आ गया, तो दिस इज -2 3 I3। क्लियर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 2 1 के बीच में है, 2 और 1 के बीच में ये है आपके पास, तो I3 में देखिए क्या हो रहा है, 2 1 के बीच में I3 अगेन लीव कर रहा है, क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और I1 क्या कर रहा है आपके पास, इंटर कर रहा है। तो लीव कर रहा है और इंटर कर रहा है, मतलब M21 क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पर आपके पास करंट कौन सी हो जाएगी, I1 - I2, क्योंकि I1 इंटर कर रही है तो टेक द पॉजिटिव साइन। क्लियर पॉइंट, ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं 2 और 3 के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस। 2 और 3 के बीच में क्या है आपके पास, 2 I2 करंट इंटर कर रहा है, I3 करंट भी इंटर कर रहा है ना। 3 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस है, 3 और 2 का यहाँ पर देखिए, ये आपके पास है, ये 2 है और 3 के बीच में कौन सा दिया हुआ है आपके पास, करंट I2 और I3 के बीच में, I2 इंटर कर रहा है, I3 लीव कर रहा है आपके पास। लेकिन यहाँ से तो इस कॉइल में तो करंट यहाँ से I3 इंटर कर रहा है और इसी कॉइल में I2 यहाँ से इंटर कर रहा है, तो दोनों करंट इंटर कर रहे हैं, सो M शुड बी पॉजिटिव I2 - I3। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। चलिए 3 और 1 के बीच में देखते हैं, यहाँ पर 3 और 1 के बीच में देखिए आपके पास 3 और 1 में जो सिंबल है, करंट इंटर कर रही है, करंट लीव कर रही है, करंट इंटर कर रही है, करंट लीव कर रही है, फिर वुड बी नेगेटिव एंड I1 - I2। क्लियर पॉइंट, ये करंट आपको समझ में आ गई। कहाँ से टर्म आई आपके पास, तो ये आपके पास नोडल एनालिसिस है, सॉरी केवीएल एनालिसिस है। जब आपको इस टाइप में कपल्ड नेटवर्क सर्किट दिया होगा और उसमें डॉट कन्वेंशन भी मेंशन होगी, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करते हुए उसके प्लस और माइनस साइन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल राइट डाउन द केवीएल इक्वेशन इन दिस सर्किट। इस सर्किट में आपको केवीएल इक्वेशन निकालना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। चलिए अपन इसमें देखिए 3 लूप बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, तो 3 लूप की 3 इक्वेशन आएंगे। सबसे पहला लूप नंबर 1 अपन सॉल्व करते हैं इसको। लूप नंबर 1 देखिए यहाँ पर हमें मिला क्या, प्लस V1 वोल्टेज है इज इक्वल टू अक्रॉस द ड्रॉप वोल्टेज। सबसे पहले R1 × I1 पहला वोल्टेज ड्रॉप, फिर L1 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, L1 × dI1/dt, ये आ गया आपके पास सेकंड। और थर्ड इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव देखते हैं। I1 यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, I2 यहाँ से इंडक्टर I2 यहाँ से इंटर हो रहा है, तो दोनों करंट क्या हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो M शुड बी पॉजिटिव। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके कारण हो रहा है, I2 के कारण, तो I2 dI2/dt। क्लियर है पॉइंट ये आपको।
तो ये हो गया आपका लूप इक्वेशन नंबर 1। लूप सेकंड लगाते हैं अपन। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो इसमें दो वोल्टेज देखिए, एक V नॉट दिया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड वोल्टेज बैटरी दिया आपको V2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस लास्ट टर्म माइनस है, प्लस माइनस लास्ट टर्म माइनस है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, इज इक्वल टू -2 माइनस V नॉट ले लिया, इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ से अपन चलते हैं R2 पे देखते हैं अपन। R2 कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, सॉरी ये होना चाहिए R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से R2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R3। चलिए R2 ये वाला ना हमारे पास R2, I2 इस डायरेक्शन में I3 हो, I2 माइनस I3 हो गया, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर आना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ गया आपके पास, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर का 1/C। ठीक है, I2 माइनस I3 करंट कितनी है, I2 माइनस I3 इंटू dt, ये टर्म समझ में आ गई। प्लस आगे बढ़े, ये तो अपन उस साइड ले गए, यहाँ पर इंडक्टेंस है तो L2 इंटू I2, तो L2 di2/dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए, करंट एंटर करे करंट ना करे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, करंट ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके कारण है, I1 के कारण है, तो di1/dt हो गया, इज इक्वल टू वोल्टेज देखिए कितना है आपके पास, ये वोल्टेज प्लस यहाँ एडिशनल एडवांस में वोल्टेज दिया, V नॉट जो है आपके पास ये इनिशियली वोल्टेज है, इनिशियली वोल्टेज अवेलेबल, इनिशियली वोल्टेज अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स हमने कंसीडर किया है, तो दोनों वोल्टेज सोर्स कहाँ चलेगा, हमारे राइट हैंड साइड में चलेगा। दिस इज लूप नंबर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड लूप पर देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है आपके पास, R3 सॉरी हाँ V नॉट, इसमें इनिशियल वोल्टेज कितना है, V नॉट दिया, तो V नॉट इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R2, R3 इधर है, I2 इधर है, I3 माइनस I2, ये वोल्टेज ड्रॉप समझना है आपको। I3 की डायरेक्शन ये है इधर और I2 किधर जा रही है, तो I3 मस्ट बी ग्रेटर देन पॉजिटिव एज कंपेयर टू I2, तो I3 माइनस I2 इनटू R2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। R3 पे कौन सा करंट है, I3, तो R3 इनटू I3 वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ड्यू टू द करंट I3, सो 1/C। अब यहाँ पर देखो दो करंट है, एक I3 इस डायरेक्शन में है और I2 इस डायरेक्शन में, तो I3 माइनस I2, so 1/C 0 to 2 I3 minus I2 and dt। क्लियर पॉइंट, इसमें दो वोल्टेज है, एक इनिशियली वोल्टेज दिया है V नॉट, इसलिए हमने यहाँ पर बैटरी एज ए बैटरी कंसीडर करी, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम इक्वेशन से निकालेंगे, वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन होगी। क्लियर, वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर क्या होता है आपको मालूम है, dL/dt, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर 1/C इंटीग्रेशन 0 to t I dt। ठीक है, ये t इसलिए लिया अपन ने क्योंकि जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है ये टाइम पे डिपेंडेंट करते हैं, ना एसी सर्किट में अपन लेते हैं, ये आपके पास दो कॉम्पोनेंट है जिसकी मदद से अपन वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करते हैं। जो हमने ये वाला L1 into di1dt है, ये इसकी मदद से लिया, L1 कहाँ, यहाँ पर आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर पॉइंट, सिंपल इक्वेशंस आती हैं आपको राइट डाउन करने के लिए, इसकी हेल्प से आप करंट भी निकाल सकते हैं, किसी एलिमेंट के बाद वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो स्टाइल क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, और यहाँ पर यूनिट नंबर अपनी 1 कंप्लीट होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब मैं डाउट क्लास लूंगा आपकी। ठीक है, डाउट सेशन जब हमारा चलेगा तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आरजीपीवी में भी आए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो फिर अपन डाउट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती है। मैं फिर से एक बार अपने टॉपिक को रिवाइज करा देता हूँ, हमने कौन कौन से टॉपिक अभी तक स्टडी किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए अपन देखते हैं, अपन समरी देख लेते हैं, समरी ऑफ यूनिट फर्स्ट। कौन कौन से टॉपिक अपन ने पढ़े। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। बेसिक
एलिमेंट्स कौन कौन से हमने पढ़े हैं? यहाँ पर हमने 3 टाइप के एलिमेंट्स पढ़े हैं। एक आर के बारे में पढ़ा, एक एल के बारे में पढ़ा, एक सी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने वोल्टेज और करंट की डेफिनेशन भी पढ़ी, ये हम लोगों ने पढ़ा। साथ में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? मोस्ट इंपोर्टेंट केवीएल एंड केसीएल लॉ पढ़े हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा है? वोल्टेज एंड करंट डिवाइडर लॉ, करंट एंड वोल्टेज डिवाइडर लॉ भी पढ़ा अपन ने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने मेश एंड नोडल एनालिसिस भी पढ़ा, नोडल एनालिसिस पढ़ा। इस पर, इन दोनों पर बेस्ड हम लोगों ने क्या करे? कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे, है ना। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स कराया मैंने। न्यूमेरिकल्स हमने क्या करा? या तो वोल्टेज फाइंड किया हुआ है या फिर करंट फाइंड आउट किया था, ये आपको मालूम है, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? एसी एनालिसिस पढ़ा था, एसी एनालिसिस पढ़ा जिसमें हम लोगों ने सर्किट में एसी वोल्टेज या एसी करंट अप्लाई किया था। उसके बाद अपन देख रहे थे कि क्या आउटपुट्स हमारे जनरेट होते हैं, किस टाइप के होते हैं। देन उसके बाद हमने एक और पढ़ा, टॉपिक पढ़ा था रेजोनेंस, रेजोनेंस सर्किट हमने पढ़ा, जिसमें अपन ने सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक था हमारे पास कपल्ड सर्किट, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर डिपेंडेंट है कपल्ड सर्किट, जब एक की एनर्जी दूसरे सर्किट की एनर्जी से लिंक करती है। कपल्ड सर्किट आप लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट नंबर 1 है, जिसके 8 टॉपिक थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल की क्लास भी ली है आपको, है ना, वो भी अच्छे समझ में आई होगी। एक सेपरेट न्यूमेरिकल क्लास ली है मैंने पीपीटी पर, जिसमें बहुत सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स पे भी क्वेश्चन कराए। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड बैठेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ देखिए आपके पास था ओम्स लॉ, हम लोगों ने पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ था हमारे पास V is directly proportional to I, इसको हटाने के लिए V is equal to हमारे पास था IR, ठीक है। उसके बाद हमारे पास KVL था, KVL का था समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 इन ए लूप, ये लूप में लगता था। KVL KCL क्या था आपके पास? KCL का समीशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, ये कहां लगता था? नोड पे लगता था, ठीक है, ये नोड पे लगता था। नोड, लूप और KVL KCL, ठीक है। मेश एनालिसिस भी इसी पे डिपेंड करता है और नोडल एनालिसिस भी इसी पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन यूनिट नंबर 1 वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम।